Alright guys, welcome back to Talk Football HD. Welcome back to the Champions League Match Day Breakdown. बेहतरीन फुटबॉल कल यार, गोल्स गैलोर। मज़ा तो ज़रूर से आया होगा आप लोगों को यार चैंपियंस लीग का फिक्चर देखने के लिए। आज के इस मैच डे ब्रेकडाउन में हम बात करने वाले हैं वो सारे ही मैचेस के बारे में जो कि कल रात हमने देखे। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैचेस थे भाई। न्यूकासल को होम पे डॉर्टमुंड ने हराया है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। डॉर्टमुंड अक्सर एक ऐसी टीम है जो कि टॉप टीम्स के अगेंस्ट फॉल्टर करती है। Nobody expected Dortmund to go out and produce that performance against Newcastle United. And जितना मैं यहाँ पे खुश हूँ उतना आप लोग भी खुश हो गए। एक अंडररेटेड टीम एक हाई फ्लाइंग टीम को हराती है तो भाई वो तो हेडलाइन हमेशा बनती है। तो ऐसा क्या हुआ, न्यूकासल क्यों नहीं खेल पाए उस तरीके से जैसे उन्होंने PSG के अगेंस्ट खेला था जहाँ पे उन्होंने 4 गोल दागा था। व्हाट हैपेंड यार, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जरूर से बात करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि भाई बाकी मैचेस में भी PSG और AC मिलान की टीम जहाँ पे हर्नांडेस ब्रदर्स के बीच में फाइट थी। थियो हर्नांडेस एक तरफ AC मिलान पे और लूकस हर्नांडेस दूसरी तरफ PSG के अगेंस्ट, एंड इट वाज अ ग्रेट बैटल ऑफ दीज टू ब्रदर्स। बट भाई वहां पे किलियन एम्बाप्पे सेड ऐसे कैसे भाई, हालैंड अगर गोल स्कोर कर रहे हैं, हालैंड अगर बैलन डोर के नाम में आ रहे हैं, उनका नाम जापा जा रहा है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हालैंड इज करंटली वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, किलियन एम्बाप्पे ऐसे कैसे क्वाइट रहे। तो उसने भाई आज एक मास्टर क्लास प्रोड्यूस किया। बट भाई लोग उस पर्टिकुलर मैच में एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ज़ारे एमरी। तो जरूर से हम उस मैच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से बार्सिलोना का भी गेम हुआ जहां पे दे वन देयर गेम against Shakhtar and another La Masia product scored a banger और एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके फर्मिन लोपेज घर जाते हैं। फिर हमने फेनूड को देखा बेहतरीन फुटबॉल खेलते हुए। देयर वर अदर गेम्स जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी खेल रही थी यंग बॉयज़ के अगेंस्ट। काफ़ी लंबा टाइम उनको लगा कि यंग बॉयज़ को वो भेदे, बट जैसे अकांजी का गोल आया उसके बाद से चीज़ें खुलना स्टार्ट कर गई। हुलियन नवास की परफॉर्मेंस, वो हालैंड के वो मिसेस एंड देन उसका वो एक ब्लंडर ऑफ अ गोल यार। तो ये सारे मैचेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट दी ग्रुप्स यार। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे फेनूड टॉप पे है इस ग्रुप में। ग्रुप ई भाई कितना प्यारा लाइनअप कर रहा है। फेनूड, एटलेटिको मैड्रिड, लाजियो ऑन दी थर्ड स्पॉट। भाई साहब आज फेनूड ने लाजियो को हरा के भाई साहब इस ग्रुप को ब्लो कर दिया है वाइड ओपन। सेल्टिक एट द बॉटम है, PSG, बोरूसिया डॉर्टमुंड और न्यूकासल। भाई तुम देख रहे हो डॉर्टमुंड की जो विन थी अगेंस्ट न्यूकासल कितनी इंपॉर्टेंट थी, एंड दे आर ऑन दी सेकंड स्पॉट। एंड मिलान आ चुकी है बॉटम पे 3 मैच में भाई 0 विंस एंड सबसे इंपॉर्टेंटली 0 गोल्स स्कोर्ड। ये बहुत गलत बात है भाई, ये क्या हो रहा है भाई AC मिलान पे। एंड अगर ग्रुप जी की बात करोगे आप तो सिटी ऑब्वियसली 3 मैचेस में 3 विन, टॉप पे है। लाइप्जिग बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है, सेकंड ऑन द टेबल है। यंग बॉयज थर्ड पे है एंड बाय रेड स्टार एट द फोर्थ पोजीशन। बार्सिलोना टॉप पे है, पोर्टो अपना गेम जीतती है, दे आर सेकंड ऑन द टेबल, एंड शख्तार थर्ड पे आती है एंड एंटवर्प आती है फोर्थ पोजीशन पे। सो बेसिकली ये हो गया एक रिविजन ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल। बट भाई सबसे पहले लेट्स बिगिन टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच जो था न्यूकासल वर्सेस बोरूसिया डॉर्टमुंड। और इस मैच के बारे में बात करने के टाइम मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ये एवरेज पोजीशन दिखा रहा हूं दोनों ही टीमों की। चेक दिस आउट। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नोटिस करोगे, आप कहोगे अच्छा हाँ यार ये थोड़ी सी गड़बड़ है। अब बेसिकली अगर न्यूकासल ने अपना गेम जीता होता तो वी वुड हैव सेड कि यार ये जो एवरेज पोजीशन प्लेयर्स की दिखा रही है ये सही है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, आप पोजीशन ऑब्जर्व करो ट्रिपियर की पोजीशन इवन अहेड है शॉन लॉन्गस्टॉफ से, एंड दैट मीन्स क्योंकि ट्रिपियर आगे चढ़ के काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे न्यूकासल के लिए। एक 4-3-3 फॉर्मेशन में ट्रिपियर हमेशा अक्सर ऊपर चढ़ते हैं, अटैक में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट क्योंकि लसेल्स और फैबियन शार के पास रिकवरी पेस नहीं है, आप देख सकते हो इन दोनों ही डिफेंडर्स की पोजीशन काफ़ी हाई अप टॉप है, मतलब ये ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। और भाई डॉर्टमुंड के पास है पेसी प्लेयर्स भाई, डॉनियल मैलन हो, मार्को रूस हो, नेमेचा के पास पेस है जो कि गेम आज रन कर रहे थे। सो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस ट्रिपियर के पीछे खुल रही थी। एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है यहाँ पे, 48 टचेस ट्रिपियर ने लिए फर्स्ट हाफ में, जिसमें से 31 टचेस थे बोरूसिया डॉर्टमुंड के हाफ में। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ट्रिपियर कितना एडवांस रोल में खेल रहे थे। और मैं क्यों बार बार ट्रिपियर कर रहा हूं, क्योंकि भाई गोल उसी के साइड से आया और उसी के पीछे जो स्पेसेस भाई इतनी सारी स्पेस जो पीछे छूट रही थी उसका ही एडवांटेज लिया भाई किसने, श्लॉटेबेक ने। और बाबा एक बात मैं बता दूं ना, आज का गेम बिल्ड करता है श्लॉटेबेक को, क्योंकि भाई ऑब्वियसली भाई बोरूसिया डॉर्टमुंड में मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, श्लॉटेबेक इज द डिफेंडर जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस पर्टिकुलर टीम में। एंड उस बंदे की जो एक टॉल फ्रेम है, एक लीन फिजिक है, उसका टेक्निकल डिफेंडर है, ये एक बहुत मस्कुलर डिफेंडर नहीं है, एंड ही ऑफन अपील टू मी। बट भाई जब भी मैं इस बंदे के बारे में बात करता था पीपल वर लाइक यार ये बंदा काफ़ी
एरर प्रोन है, काफ़ी गलतियां करता है, बट भाई आज एक स्लॉटरबैक मास्टर क्लास देखी दुनिया को, एंड दे विल फाइनली सी कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, फिजिकली डोमिनेंट एंड अ क्वालिटी पासर ऑफ द बॉल, जो कि ड्राइव अप कर सकता है पिच पे विद द बॉल, ये बंदा है यार। तो यहाँ पे एक न्यूकासल को प्रॉब्लम आज क्या हुआ, सबसे पहली बात जो आज डॉर्टमुंड ने सही की दैट वाज कि इन्होंने क्या किया, न्यूकासल के प्रेसिंग सिस्टम को ब्रेक किया। दे वर प्लेइंग वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी क्लोज टुगेदर। अगर आप ये एवरेज पोजीशनिंग देखोगे यहाँ पे, यू कैन सी डॉर्टमुंड के दो प्लेयर्स एमरी चान और नेमेचा, दोनों की पोजीशनिंग काफी क्लोज टुगेदर है। इससे फायदा क्या होता है, वो हर जगह पिच पे खासकर सेंटर ऑफ द पार्क में 2v1s बना रहे थे, 3v2s बना रहे थे अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड मिडफील्ड। अब उससे उनको भाई बॉल को क्विक प्रोग्रेशन करने में काफी फायदा हो रहा था। और यार एक बंदा है ऐसा, द वर्ल्ड नेवर टॉक्स अबाउट हिम, और ये बंदा काफी ज्यादा लाइमलाइट में था आज से 3-4 साल पहले, नेमेचा। वुल्सबर्ग का ये स्ट्राइकर रह चुका है ऐसा बंदा, जर्मनी के अंडर 23 टीम में भी बंदा खेला है, एंड इसको साइन किया गया एज अ पॉसिबल जूड बेलिंगम रिप्लेसमेंट। अब भाई ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को रेगुलरली देखते हैं, बुंडेसलीगा को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको इस बारे में पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है कि कंसिस्टेंसी, ये मोमेंट्स में खेलता है, बट आज ये गेम अगेन एक डिफाइनिंग गेम था फॉर नेमेचा। बंदे ने पिच पे रन किया है चैनल्स को, बॉक्स टू बॉक्स वाले रोल में ही वॉज एवरीवेयर, अपने हाफ से लेके अपोजिशन हाफ तक, एंड जिस हिसाब से बंदे ने इस गोल को एग्जीक्यूट किया, अगर आप इस बंदे का गोल देखोगे ना तो आपको इसके अंदर एक स्ट्राइकर के ग्लिम्स जरूर से नजर आएंगे, बट उस गोल को भी बनाने में बहुत बड़ा हाथ था किसका, इस बंदे का, स्लॉटरबैक का। इस बंदे ने बॉल विन की प्लेयर से, एल्मिरॉन को टैकल करके, एंड ही ड्रोव अप द पिच एंड भाई कट बैक किया जहां पे नेमेचा वाज अराइविंग इन द जोन 14। नाउ द थिंग वाज कि अर्ली ऑन इंजरी हुई इसाक को, इसाक की जगह पे आते हैं कैलम विल्सन, जिनको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको कोबल ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेव किया। दैट वाज द चांस जहां पे न्यूकासल कुड हैव गॉटन बैक इन द गेम, बट भाई चांस थ्रो अवे आज न्यूकासल ने पक्का से किए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेयर आता है जेकब मर्फी। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया एडी हाउ ने, ही ब्रॉट इन टोनाली, तो उसने अपनी फॉर्मेशन को चेंज किया 4-2-3-1 में। अब 4-2-3-1 वो खेला ही था, ऑलमोस्ट 1-1.5-2 मिनट हुए थे, तब तक क्या होता है कि जेकब मर्फी को इंजरी होती है वो शोल्डर की, और उसको फिर से चेंज करना पड़ा, ही ब्रॉट इन विल्लॉक, तो ही हैड टू अगेन शिफ्ट द फॉर्मेशन टू 4-3-3, जिसकी वजह से अगेन इनको प्रॉब्लम हुआ सेटल अप होने में, तो ये गेम के रिदम में कभी बैठ नहीं पाए। और डॉर्टमुंड, यार एक बात तो है यार, डॉर्टमुंड हैज बीन द टीम जो कि अक्सर स्टार्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, बी इट जेडन सांचो, अर्लिंग हालैंड, जूड बेलिंगम, करेंटली जूलियन ब्रांट। अब ब्रांट इज द सोल क्रिएटर इन द टीम, वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स है, बट वो इस पर्टिकुलर मैच में आउट एंड इंजर्ड थे। तो नेचुरली डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलते हो ना, तो यू लाइक भाई ब्रांट को शट डाउन कर दो, डॉर्टमुंड का गेम खत्म है, मोर और लेस 80% गेम वहीं से बंद हो जाता है। बट जब ब्रांट इस टीम में नहीं थे ना, तो कहीं ना कहीं एडी हाउ और न्यूकासल कंफ्यूज थे कि भाई नेक्स्ट थ्रेट आ कहां से रहा है। और इस मैच में कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स स्टेप अप किए, जैसे कि नेमेचा, जैसे कि बेन सियाबीनी, और जैसे कि डैनियल मैलन, मार्को रोयस, फुलक्रूग। बहुत ही बेहतरीन गेम था फुलक्रूग का, एक प्रॉपर नंबर 9 का गेम उन्होंने खेला, ले ऑफ्स दे रहा था लेफ्ट राइट एंड सेंटर यार। तो यहाँ पे दिस टीम विदाउट बीइंग डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट अपॉन अ पर्टिकुलर गाय, दे फाइनली प्लेड इन अ सिस्टम, और ये सिस्टम इनको बेनिफिट किया टू बी कॉम्पैक्ट, टू डिफेंड द स्पेसेस एंड टू थ्वाट न्यूकासल यूनाइटेड अटैक। एक बार स्टैटिस्टिक्स भी हम इस मैच के देखेंगे यहाँ पे, ये जो XG आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूकासल का 1.27 है, 12 शॉट्स के साथ, 3 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 3 बिग चांसेस मिस्ड बाय एंथनी गॉर्डन का। टुवर्ड्स द वेरी एंड एक शॉट आता है जो कि डिफ्लेक्ट करके पोल से लगता है, मतलब कहीं ना कहीं लक भी था डॉर्टमुंड के हाथ पे, एंड जिसकी वजह से दे वन दिस गेम। और भाई ये बहुत बड़ी विन है डॉर्टमुंड के लिए, जिसके मैंने आप लोगों को भी टेबल पे दिखाया, इसकी वजह से दे आर नाउ सेकंड ऑन द टेबल यार। तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन टू बोरुसिया डॉर्टमुंड, बट भाई न्यूकासल यूनाइटेड वरिंग साइंस हैं, बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर इसाक, जेकब मर्फी आउट हैं इनके इस पर्टिकुलर कैंपेन से। और भाई टोनाली, ऑब्वियसली टोनाली वुड नॉट बी प्लेइंग, क्योंकि बंदे को 10 महीने का बैन लगने वाला है बिकॉज ऑफ हिज बेटिंग सिनेरियोज। अगले गेम के बारे में बात किया जाए तो दैट इज दी PSG वर्सेस मिलान गेम, जहां पे सांप ने डस तो लिया था, बट भाई सांप के डसने में जहर की कमी थी। अरे मेरा मतलब उस गोल को रूल आउट कर दिया गया था बिकॉज उस गोल के बिल्डअप में उगाटे ने टैकल किया था यूनुस मूसा पे, एंड दैट वाज अ फाउल। बट एनीवेज यहाँ पे रांडल कोलो मोआनी, किलियन एम्बापे, दे हैव स्कोर्ड द गोल्स, और भाई 3 गोल, एक अच्छी ओवरऑल ऑल राउंड परफॉर्मेंस यहाँ पे PSG की। और जाहिर एमरी, जो पहला गोल था ना,
ज़ारे एमरी का तुमने अगर देखा होगा मूवमेंट, ये बंदा 17 साल का है। जब इसको बॉल मिली आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, विटिनिया ने जैसे इसको पास किया, ही वॉज कवर्ड टू विद अ डिफेंडर अलॉन्ग साइड हिम। ज़ारे एमरी के बगल में एक प्लेयर था। अब ज़ारे एमरी बीइंग 17 ईयर्स ऑफ एज, इनएक्सपीरियंस, उसने बॉल रिसीव की, ही गॉट अहेड ऑफ द प्लेयर एंड ही वॉज इन हिज स्ट्राइड। वर्टिकल रन मारा इस बंदे ने, एंड इफ इट वर एनी अदर प्लेयर, मैं बता रहा हूँ, वहां पे वो फाउल लेके गिर जाता एंड वो सेट पीस लेता, बिकॉज बंदे के ऊपर एक प्रेशर था, वो होल्ड करा था लेजेंड ज़ारे एमरी को, एंड दैट वाज एन एडवांटेज प्लेड बिकॉज फाउल ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका था। बट क्योंकि वो ज़ारे एमरी है एंड ही केप्ट ऑन रनिंग, ही डिड नॉट स्टॉप, और बंदे ने अल्टीमेटली एक बेहतरीन पास किया एंड किलियन एम्बापे ने बहुत ही वंडरफुल गोल मारा बाय द वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ारे एमरी को 2 असिस्ट मिलते हैं आज के मैच के लिए। बहुत डेम्बेले भाई ऑब्वियसली गेट्स द असिस्ट एज वेल, बट भाई एसी मिलान के लिए खराब लगता है यार। मतलब द टीम दैट लास्ट ईयर प्लेड सो वेल, स्कूडेटो की फाइट में भी ऑन एंड ऑफ थे, बट यार दे स्टिल वर देयर, दे मेड इट टू द चैंपियंस लीग। और इस बार भाई 3 मैचेस में दे हैव स्कोर्ड 0 गोल्स यार। मतलब एक सामने से टूथलेस टीम लगती है। राफेल लियाओ वाज शंट आउट ऑफ द गेम। भाई पुलिसिच ने थोड़ा बेहतर खेला गेम यार। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट आज के मैच का अगर आप मिलान का पूछोगे तो आई वुड हैव सेड राफेल लियाओ, बट ही वाज गायब लेजेंड डन। और मिलान भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई होप है मेरे पास मिलान से इस साल भाई। द वे दे हैव प्लेड इन द चैंपियंस लीग, इट्स लुक्स लाइक कि भाई ये अपने आप को मान के ही चलते हैं यार कि हम एक अंडर परफॉर्मिंग टीम है। खुद ही हार मान के ये पिच पे उतरते हैं भाई। ये लगता नहीं किसी एंगल से भाई कि ये 7 टाइम्स चैंपियंस लीग के विनर है। एक मेंटालिटी की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे स्टेफानो पाओली की टीम में। दे नीड द लीडर्स यार। ज़लाटान के पिच पे होने से कभी कभार ऐसा फील होता था, बट अब विदाउट हिम ओवर देयर इन द टीम, दिस न्यू यंग प्लेयर्स इन द टीम, दे आर नॉट एबल टू लीड देम टू द यूरोपियन ग्लोरी, एंड दे लॉस्ट दिस गेम अगेंस्ट PSG 3-0 भाई साहब। इसके बाद जो अगला गेम था बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार डोनेस्क, इस पर्टिकुलर मैच में बार्सिलोना के 6 प्लेयर्स आउट थे, गावी सस्पेंडेड थे, और बाकी सारे बेहतरीन जो प्लेयर्स हमारे पास है ना यार वो भी आउट थे। तो यहाँ पे जावी अपनी जावी बॉल खिलाते हुए वेंट विद दी ला मासिया प्लेयर फर्मिन लोपेज ने वो जो बॉल रिसीव की ना, जो गुंडोगान ने ओवर द टॉप बॉल डाली, क्योंकि भाई शाख्तार अच्छा खेल रही थी फुटबॉल, दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड। बार्सिलोना वर मूविंग द बॉल लेफ्ट राइट सेंटर, उनको भाई मौका और स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो भाई गुंडोगान, अब यहीं पे आती है ना आपका एक्सपीरियंस। बार्सिलोना वर ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले, कनेक्ट दोस डॉट्स, वो पासेस, वो इंट्रिकेट मूवमेंट ढूंढना। फेलिक्स और फेरन तोरेस का कॉम्बिनेशन, हर बार फेलिक्स एंड फेरन तोरेस हम देख रहे थे कई बार, और अपोजिशन ने ये बात पता कर ली थी। तो दे वर मार्किंग फेरन तोरेस एंड वो मार्किंग जॉ फेलिक्स की भाई रिटर्न बॉल ये एक दोनों प्लेयर्स खेल ना पाए एक साथ। सो अब सीन क्या हो रहा था कि ये इतना प्रिडिक्टेबल हो जाता, और जमाल 1v1 में जब भी आइसोलेट हो रहे थे तो इनका जो फुल बैक है अज़ारोवी, ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा था। 2v1 अक्सर यमाल के अगेंस्ट बन रहा था, एंड यमाल वहां से डिसाइसिव नहीं हो पा रहे थे, टेक ऑन्स नहीं ले पा रहा था ये बंदा। ऑल्दो इसका जनरल प्ले मुझे अच्छा लगा यमाल का, बट भाई हम थोड़ा सा फॉल्टर कर रहे थे। तो इन स्टेप्ड इन गुंडोगान, उसने वो बॉल डाली ओवर द टॉप। अब हम डिफेंस के ऊपर जाने लगे। तो ये जो रन थी यहाँ पे फर्मिन लोपेज की इन द बॉक्स, इन द हाफ स्पेस बाय द वे, राइट हैंड साइड के, गुंडोगान ने फाइंड किया। अब फर्मिन लोपेज ने चेस्ट लिया एंड ही वेंट फॉर द शॉट, जो कि पोल पे लगा, एंड भाई फेरन तोरेस भाई शार्क मेंटालिटी के साथ भाई बंदे ने उसको बरी किया। बहुत ही बेहतरीन फिनिश थी यहाँ पे फेरन तोरेस की। जनरल गेम प्ले भी फेरन तोरेस का काफी बेहतरीन था, बट मान एक बात तो है, एक बंदा जो कि स्टूड आउट किया आज के मैच में, यहाँ पे कोई बंदा इस बारे में बात नहीं करेगा, दैट वाज ओरेल रिम्यू को हमने पिछले पोर्टो के मैच में क्रिटिसाइज किया था कि भाई सिंगल पिवट से बिल्डअप में बंदा फॉल्टर करता है। आज ओरेल रिम्यू था इनविजिबल होना अच्छी बात है, बिकॉज भाई जरूरत नहीं पड़ी ओरेल रिम्यू पे ध्यान देने की, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट। आज अनमिस्टेकेबल एक गेम था, मैं नहीं कहूँगा परफेक्ट गेम था, बट आई स्टिल से कि भाई अच्छा गेम था ओरेल रिम्यू का। एंड यहाँ पे कैंसेलो स्टेप्ड इन, गुंडोगान स्टेप्ड इन, एंड भाई स्टेप्ड इन आर ला मासिया प्लेयर फर्मिन लोपेज, जो बंदे ने बैंगर मारा है। एक और गोल इसने फर्स्ट टाइम मार दिया था, पोल लग गया। भाई क्या लव स्टोरी है बेटा तेरी पोल के साथ क्या हो हल्ला करता था भाई तू पिछले जन्म में, बताना यार। पोल मतलब बंदे को भाई दूसरा गोल मारना चाहिए था। बहुत ही फैंटास्टिक वो फिनिश थी यार, तुमने देखा, मतलब बंदे ने भाई खड़ी कर दी भाई, इतना प्यारा फिनिश था बंदे का। बट देन अगेन सो मेनी थिंग्स दे हैव टू बी टॉक्ड अबाउट ऑफ द बार्सिलोना अप्रोच इन द सेकंड हाफ। एक कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया एंथुजियाज्म लेवल्स में, एनर्जी लेवल में, कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना आफ्टर गोइंग 2-0 अप दे वर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट गेम। और कौन सा नेक्स्ट गेम है? एल क्लासिको है। तो यार थोड़ा सा वहाँ पे हमारा एक हंगर डाउन हुआ, एक एनर्जी लेवल डाउन हुआ, जिसकी वजह से वी लेट देम स्कोर अ वेरी इजी गोल यार। सुदाकॉफ की बहुत ही प्यारी फिनिश थी बाय द वे। यहाँ पे वी हैव टू गिव द प्रॉप्स टू दिस गाय, और भाई प्रॉप्स टू पूरी शाख्तार की टीम। इनका जो मैनेजर था बार्सिलोना के गेम से पहले सैक हुआ था, दिस इज अ न्यू मैनेजर मारियानो पुसिच। तो भाई बंदे ने आज के बार्सा के मैच में भाई एटलीस्ट भाई डिसेंट
डिसेंट इनफ खेला, ही वुड बी हैप्पी विद द वे दे रिएक्टेड इन द सेकंड हाफ. कुड हैव गॉट देयर गोल एज वेल, बट भाई टर स्टेगन भाई वहाँ पे खड़े थे. गुड डिफेंडिंग फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज और रोहो एज वेल. भाई साहब अलोंसो का गेम भी अच्छा था. एंड भाई फेलिक्स, ऑब्वियसली भाई फेलिक्स तो भाई आज बेहतरीन खेला ही खेला. तो यार दैट वाज दैट अबाउट बार्सिलोना. इसके बाद भाई बाकी गेम हुए. आई एम सो हैप्पी दैट फेनूड ने लाजियो को हराया यार. सीरियसली यार, मजाक नहीं. मतलब फेनूड यार ये वाला अंडररेटेड टीम है भाई. और भाई फेनूड टॉप पे ग्रुप पे भाई, अपने हद यार. ग्रुप ई में दे आर टॉप, जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड और लाजियो है. लाजियो वन ऑफ द बेस्ट सीरी आ टीम लास्ट ईयर. एटलेटिको मैड्रिड करेंटली दे आर प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल. हद है भाई साहब. फेनूड ने लाजियो को 3-1 हराया. गिमेनेज ने ब्रेस मारा. और अगला जो गेम था सेल्टिक और एटलेटिको मैड्रिड का, भाई ये गेम प्योर बॉन्कर्स था. इसमें रेड कार्ड थे, पेनल्टी मिस थी, ग्रीजमान का रिकवरी गोल था, मोराटा का इक्वलाइजर था. सेल्टिक लेड इन दिस गेम ट्वाइस और 2 बार उन्होंने अपनी लीड थ्रो अवे करी. और भाई सेल्टिक का एटमॉस्फेयर यार, ब्रेंडन रॉजर्स इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. अगर इस एटलेटिको मैड्रिड की टीम के अगेंस्ट उन्होंने 2 गोल मार दिए ना अपने होम पे भाई, तो ये टीम में क्वालिटी तो जरूर है. बट भाई एटलेटिको मैड्रिड ने भी रिकवरी की. दे कुड हैव स्कोर्ड देयर अदर गोल एज वेल, विनिंग वाला, बट वो बस मिस आउट हो गया. अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी यहाँ पे डिपॉल की, बट बाय रेड कार्ड लेके उन्होंने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया. इन दी एंड यहाँ पे भाई पॉइंट्स ड्रॉप थे एटलेटिको मैड्रिड के लिए. दे सिट सेकंड ऑन द टेबल. एंड लाइप्जिग भाई साहब, जावी सिमोन गोल एंड एन असिस्ट अगेन भाई. एक जावी सिमोन का ब्यूटीफुल कर्लर हमने देखा. और यार ये बंदा ये रुक नहीं रहा है यार, ये रुक नहीं रहा, ये अलग ही फाड़ है. और भाई यहाँ पे बेंच से उतर के आते हैं कौन, डैनी ओल्मो, एंड ही स्कोर्ड द गोल एज वेल. तो यहाँ पे 3-1 विन है लाइप्जिग की. यंग बॉयज़ के अगेंस्ट सिटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. अब हालैंड के अगेंस्ट एक कन्वर्सेशन बनती है ना कि भाई ये बंदा ऑफन बड़े मैचेस में खो जाता है या कहाँ गायब हो जाता है. तो चैंपियंस लीग नाइट पे आज भी हालैंड का सेम सिनेरियो था. ही वाज़न्ट गेटिंग दोज गोल्स. इसको 1v1 में चांसेस मिल रहे थे, ही वाज़न्ट एबल टू बर इट. और यहाँ पे एक बात मुझे याद आती है, आई सेड दिस इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल. जब हालैंड पिछले साल थियरी ऑनरी से बात कर रहा था वो शो पे, तो थियरी ऑनरी से उसने पूछा कि मैं क्या अपने गेम में इंप्रूव करूँ. सो थियरी ऑनरी ने इसको एक बात कही कि भाई तुम ऑलरेडी सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट जो तुम नेचुरली लेफ्ट जाते हो ना, अगर तुम वो नेचुरली लेफ्ट जाने के बजाय तुम राइट भी जाने लगो ना, तो भाई अपोजिशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा. एंड एक अलग लीथल साइड तुम्हारे यूनिट में, तुम्हारी आर्सेनल में खुल जाएगी. सो अगेन एक जो मूवमेंट था जहाँ पे हालैंड वाज 1v1 अगेंस्ट द कीपर ऑफ यंग बॉयज. ही अगेन वेंट ऑन हिज लेफ्ट साइड. कीपर प्रेडिक्टेड दैट एंड वहाँ पे टैकल पड़ा एंड ही लॉस्ट द बॉल. सो अगेन यही चीज़ मुझे उस पॉइंट टाइम पे स्ट्राइक की कि अगर अर्लिंग हालैंड उस पॉइंट टाइम पे नेचुरली लेफ्ट ना जाके राइट चला जाता, बिकॉज स्पेस था वहाँ पे, राइट जाने का ऑप्शन था. अब उसके दिमाग में एक बटन है कि भाई मुझे लेफ्ट जाना है. तो इफ यू वुड हैव गॉन ऑन द राइट हैंड साइड बाय मोमेंटरी डिसीजन है एंड दैट चेंजेस द होल एंटायरिटी कॉम्प्लेक्शन ऑफ द प्लेयर. तो ही कुड हैव गॉन राइट एंड वो फ्री क्लियर ऑन थ्रू गोल और वो भाई पॉइंट ब्लैंक पे फिनिश कर पाता. सो थियरी ऑनरी जब बोलते हैं भाई तो सुनना तो ऑब्वियसली चाहिए. एंड वो एक चीज़ जो उन्होंने उस टाइम बोली थी मुझे अभी याद आई, एंड दैट टोटली मेक सेंस ओवर हियर. बट हालैंड ने रिकवरी की. एक गेम जहाँ पे ही वाज टोटली घोस्टिंग, पेनल्टी एंड देन एक फैंटास्टिक फिनिश उसने की भाई. ही बरीड द बॉल इन द गोल. और ये गेम कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि पेप गार्डियोला के ओवर ट्राइंग की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया यार. ही वेंट विद अ फॉर्मेशन ऑफ 3-2-4-1 जहाँ पे मथायस नूनेस और कोवाचिक को उसने उस एडवांस नंबर 10 के रोल में खिलाया. एंड ऑल्दो दे केप्ट होल्ड ऑफ द बॉल, ऑल्दो दे मूव द बॉल, दे हैड अ लॉट ऑफ पोजीशन. तुम इनका स्टैटिस्टिक्स देखोगे यहाँ पे, दे हैड 68% पोजीशन, दे हैड 3.97 XG, मतलब मिनिमम इनको 4 गोल तो मारने थे. दे क्रिएटेड 7 बिग चांसेस एंड दे मिस्ड 5 बिग चांसेस एज वेल. तो भाई अटैकिंग वाइज इनका आज डे नहीं था. हालैंड मिस कर रहे थे. और कहीं ना कहीं क्वेश्चन है टू पेप गार्डियोला एज वेल कि भाई इन मैचेस को तू भाई हल्के में ना ले यार. बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन, अल्वारेज, इनका खेलना बहुत ज़रूरी है. अल्वारेज आते ही गोल मारे बट दैट वाज रूल्ड ऑफ साइड. बट यार दिस इज काइंड ऑफ एक वरिंग साइन है. बट भाई सिटी रिकवर कर लेती है, ये इनकी बेस्ट चीज़ है. इसके बाद भाई पोर्टो ने एंटवर्प को 4-1 पेला जहाँ पे तेरेमी का ब्रेस था और इवान निल्सन की यहाँ पे हैट्रिक थी. तो एक बेहतरीन गेम था यहाँ पे इवान निल्सन का. एंड अगर फिर से एक बार आप टेबल देखोगे तो फेनूड टॉप पे, एटलेटिको मैड्रिड सेकंड पे, PSG, डॉर्टमुंड और न्यूकासल. भाई ये ग्रुप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लो अप ओपन हो चुका है बिकॉज डॉर्टमुंड ने न्यूकासल को हरा दिया. एंड सिटी टॉप पे, लाइप्जिग सेकंड पे, बार्सा, पोर्टो, शख्तार एंड एंटवर्प ओवर हियर. दिस इज हाउ द थिंग स्टैंड्स. एंड ये हो गया पूरा आपका मैच डे ब्रेक डाउन. थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.